Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of atomic structure. In this lecture we are going to solve some question which is I already given to you in second last lecture. मैंने आपको second last lecture में दोस्तों दिए थे. अगर आपको उस question में कोई doubt है then you can solve the doubt from this lecture. ओके और जहाँ पे भी आपका कैलकुलेशन बाकी है यू कैन कंप्लीट द कैलकुलेशन. ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन विच इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू. सो क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी. क्वेश्चन नंबर 1 इज क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग न्यूक्लियाई. जितने यहाँ पे दोस्तों न्यूक्लियाई या फिर वी कैन से एटम दे रखे उन सब में हमको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, हमको ये मालूम है दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हमको ये याद होना चाहिए दैट एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेकंड थिंग इज एटॉमिक मास और मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सब क्वेश्चन पेटा क्वेश्चन दैट इज 6C12. सो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटॉन इज इक्वल टू 6. देन व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? यहाँ पे दोस्तों अगर ये फॉर्मूला में प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 लिख दे, एटॉमिक मास कितना है? दैट इज 12. सो हम ये लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 6 प्लस n. अगर n फाइंड आउट करना है देन वी कैन राइट n इज इक्वल टू 12 माइनस 6. सो n is equal to also 6. okay, then second question. in second question हम क्या कर सकते हैं? 26 Fe56. what should we do? यहाँ पे क्या हो सकता है? लेट अस सी. यहाँ पे दोस्तों हम ये कर सकते हैं, आप ठीक से देखो तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू 26. इट मीन्स प्रोटॉन इज इक्वल टू 26. फ्रॉम दिस फॉर्मूला अगर न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं देन वी कैन राइट न्यूट्रॉन इज इक्वल टू mass number minus proton. mass number is 56 minus proton is equal to 26. so 56 minus 26 is equal to 13. so number of neutron is 30. then question number 3 sub question that is 38 strontium 88. ओके, 38 स्ट्रॉन्शियम 88. यहाँ पे क्या हो सकता है? लेट अस सी अगेन. Z इज इक्वल टू 38. सो प्रोटॉन इज इक्वल टू 38. व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? फ्रॉम दिस फॉर्मूला न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास. व्हाट इज द एटॉमिक मास? 88 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन. व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन? इज 38. 88 माइनस 38 इट मीन्स 50. सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 50 ओवर हियर. यहाँ पे दोस्तों सब क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है दैट इज यूरेनियम 92-238. ऑलरेडी दोस्तों आपने ये क्वेश्चन कर ही दिए होंगे. अगर पहले नहीं किए थे और आपके सॉल्यूशन से आपको पता चला तो अब ये लास्ट वाला खुद से आपको परफॉर्म करना है. यू कैन सी प्रोटॉन इज इक्वल टू 92 ओवर हियर. आई रिपीट, प्रोटॉन इज इक्वल टू 92 ओवर हियर. एंड व्हाट अबाउट द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 238 माइनस 92. you can calculate the value. Then second question, an atom having a atomic mass number 13. mass number 13. so we can write यहाँ पे पहले लिख देते दोस्तों question number 2. mass number और atomic number is 13. हमको दे रखा है 13. has a 7 neutron. so neutron is equal to 7. so what is the atomic number of the atom? हमको atomic number find out करना है. atomic number is nothing but the number of protons. so in a simple language we are trying to find out the number of proton. as we know proton is equal to mass number minus neutron. mass number minus neutron. mass number is 13 over here. so 13 minus proton neutron कितने हैं? 7 है. so यहाँ पे 13 minus 7 is equal to 6. so we can write, I repeat, we can write atomic number is 7 over here. यहाँ पे atomic number is 6. ये होगा 6. क्लियर है? देन थर्ड क्वेश्चन, आर न्यूट्रॉन प्रेजेंस इन ऑल एटम? यस और नो? आर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल एटम्स? अगर दोस्तों ये क्वेश्चन की बात की जाए तो यस इफ 1H1 को हम भूल जाए, हाइड्रोजन को, प्रोटियम को भूल जाइए. इन द सेंटर ऑफ द प्रोटियम देयर इज नो न्यूट्रॉन.
उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है सबके सेंटर में हमको न्यूट्रॉन मिलेगा। इन द सेंस प्रोटॉन के हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है उसमें भी, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम में भी दोस्तों न्यूट्रॉन है। ओनली प्रोटियम डजंट कंटेन न्यूट्रॉन। सो यहाँ पे यस आंसर हो सकता है इफ वी नेग्लेक्ट हाइड्रोजन, अदरवाइज आवर आंसर इज क्लियर नो। देन फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों, यहाँ पे 3 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ चार्ज -1.6 इंटू -19 कूलम, विच इज़ वी ऑलरेडी नो, हमको मालूम है, फिर भी दोस्तों लिख देते हैं। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू -19 कूलम। अभी दोस्तों दिस क्वेश्चन इज अ टिपिकल लॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ पे आप कितने लॉजिक अप्लाई करते हो उसके बेसिस पे आपका आंसर आएगा। सो if an electron has a charge -1.6 into -19 coulomb, the charge on the nucleus of an atom of the carbon is, यहाँ पे दे रखा है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। अभी हमारे पास कोई कार्बन एटम है और कार्बन एटम का सेंटर का टोटल चार्ज है वो कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो यहाँ पे दोस्तों हमको ये पहले लॉजिक लगाना पड़ेगा, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल, द डिफरेंस इज symbolic representation. If electron contain -1.6 into 10 raised to -19 coulomb, then charge of the proton is +1.6 into 10 raised to -19 coulomb. Now अगर ये कार्बन एटम है, if this atom is carbon atom, that is what is the atomic number of the carbon? Atomic number of the carbon is 6. It means there is a 6 proton present in the center of the carbon. I repeat, atomic number 6, it means 6 proton present in the center. So total charge, I repeat, total charge of the center is number of proton into charge of the proton plus 1.6 into 10 raised to -19 coulomb. Number of proton is 6 into plus 1.6 into 10 raised to -90 coulomb. तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर वेरीफाई करना है। ओके, देन आगे दोस्तों उसमें सेकंड क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। फिर से ये थियरिकल क्वेश्चन होगा। यहाँ पे सब क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन में हमको न्यूक्लियस की साइज पूछी है, देन दैट इज 10 raised to -15 पावर। अगर एटम की पूछी होती तो हम आंसर ये दे सकते थे 10 raised to -10 पावर। क्लियर है? देन द क्वेश्चन नंबर सी और थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सब क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 इज एन एटम ऑफ मर्क्यूरी कंटेन्स 120 न्यूट्रॉन। सो मर्क्यूरी की बात की है, सो Hg इज नथिंग बट द मर्क्यूरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको दे रखा है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 120। देन इट्स न्यूक्लियस एंड 80 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 80। देन इट कंटेन्स हाउ मैनी प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, देन इट कंटेन्स इट्स एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो दोस्तों प्रोटॉन का नंबर मिलेगा वही एटॉमिक नंबर होगा। देन द मास नंबर, यस ये फाइंड आउट करना है। इफ वी फाइंड आउट दी प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सो ये इजीली हो जाएगा। लेट अस सी कैसे होता है, देखते हैं दोस्तों। अभी आगे किस तरह से ये हो सकता है। सो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 80 एंड देर इज नो चार्ज ओवर देर। इट मीन्स मर्क्यूरी इन अ प्योर फॉर्म, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव आयन। So in the neutral atom, number of electron is equal to number of proton is equal to atomic number is equal to number of electron कितने हैं यहाँ पे 80। So our answer is 80। So दो क्वेश्चन हो गए दोस्तों, number of proton is equal to 80 as well as atomic number is 80। Now what about the mass number? Mass number A is equal to proton plus neutron. Proton is equal to 80 and the number of neutron is given here 120. 80 plus 120 is equal to 200. So atomic mass is 200. Simple. Okay. Then अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। The question number 5. What is the question number 5? You can see question number 5 is what is the relationship between the following atoms of strontium? Strontium के दो एटम दोस्तों हमको यहाँ पे दे रखे हैं। You can see आपको दिख रहे हैं क्लियर, two atoms of the strontium, strontium 3887 as well as strontium 38
90। दोस्तों कल के लेक्चर में या इसके अगले लेक्चर में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, इन दैट डेफिनेशन दोस्तों वहाँ पे क्लियर था, देन एटम विद द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट इन मास नंबर इज नॉन एज अ आइसोटॉप। सो यहाँ पे दोस्तों क्लियर है, सिमिलर, आई रिपीट, सिमिलर एटॉमिक नंबर डिफरेंट इन मास नंबर। सो स्ट्रोंशियम के ये दोनों स्पीसीज और कुछ नहीं है बट दे आर isotopes. I can write they are nothing but the isotopes. What is the question number C? 6, sorry. How many electrons, protons and neutrons are present in each of the following? यहाँ पे दोस्तों जितने भी दे रखे उन सभी में हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड दी न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सब क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज Ba+2 56 137। ओके दोस्तों, दिस इज द आंसर। हमको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट व्हाट कैन वी डू दोस्तों, पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे Z इज इक्वल टू 56 इज इक्वल टू प्रोटॉन। सो हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ईजी मिल गए। ये तीन में से एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं कराने जा रहा हूँ, रेस्ट 2 यू शुड डू। ओके, सो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 56, ये हो गया। अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन नहीं कह सकते दोस्तों, बिकॉज +2 चार्ज इज देयर। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, बट when the number of neutron and the number of electrons when atom is उसका चार्ज न्यूट्रल हो तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन हो सकते हैं। बट पर्टिकुलर इन दिस केस +2 चार्ज इज देयर, इट मीन्स वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे 2 कम हो गए। +2 मीन्स 2 का डोनेशन किया है, इट मीन्स 56 होने चाहिए बट 2 कम है, इट मीन्स 56 - 2 gives 54। सो योर आंसर इज 54। देन सब क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पे और क्या फाइंड आउट करना है हमको, न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट करना है आई थिंक। यस, हमको यहाँ पे न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट करना है। सो पहले न्यूट्रॉन देख लेते हैं। न्यूट्रॉन इज नथिंग बट दी मास नंबर माइनस प्रोटॉन, बिकॉज मास नंबर इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। सो व्हाट इज द मास नंबर? मास नंबर इज 137। यू कैन क्लियर सी दैट 137 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 56। सो जस्ट कैलकुलेट योर आंसर, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपको इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अभी दोस्तों ये क्वेश्चन हुए हैं हाफ क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन भी हम आज ही के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूक्लियाई सिलेक्ट द आइसोटॉप्स एंड द आइसोबार्स। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 स्पीसीज दिख रही है। 4 में से आपको क्या फाइंड आउट करना है? 4 में से आपको फाइंड आउट करना है आइसोटॉप्स एंड द आइसोबार्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स? Isotopes are nothing but these similar or we can say same atomic number and the difference in mass number. So आप देखो वहाँ पे ऐसे कितने दिखते हैं। You can see यूरेनियम विथ 92 एंड सेकंड यूरेनियम विथ 92, दोनों के एटॉमिक नंबर कॉमन है विथ डिफरेंट मास नंबर 238 एंड दी 234। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइसोटॉप्स की अगर बात करें, आइसोटॉप्स आर यूरेनियम 92 238 एंड सेकंड इज uranium 92 234, they are the isotopes. Okay, then what about the isobars? हमको isobars भी फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ isobars? isobars आर नथिंग बट द डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, और वी कैन से एटॉमिक मास नंबर कॉमन होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंस। सो यू कैन सी ये 4 स्पीसीज में से आपको कौन कौन सी दिख रही है क्लियर, जिसका एटॉमिक नंबर कॉमन है। 3 species are there, 2 from the 1 from the thorium, second uranium and last one is from the Pa. What is the pronunciation of Pa? अभी मेरे को भी दोस्तों एकदम वेरीफाई करना पड़ेगा, सो अभी इसका नाम हम यहाँ पे नहीं ले रहे। ओके, सो यू कैन क्लियर एटॉमिक मास और मास नंबर इज 234 and the 234 where the atomic number is 90, 92 and 91. So आंसर यहाँ पे क्लियर है दोस्तों। then question number 8, what is question number 8? just read the question number 8. an isotope of stannous 15 112 or 112।
तो दोस्तों यहाँ पे स्टेनस की बात कर रहे हैं। स्टेनस का एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 50 एंड द मास इज 112। सो उसका एक आइसोटोप है। ये जो स्पीसीज यहाँ पे दे रखी है, स्पीसीज का एक आइसोटोप है। आइसोटोप क्लियर मीन्स उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका एटॉमिक नंबर 50 ही होगा, तभी तो उसके आइसोटोप वो आइसोटोप कहलाएगा। कंटेंट 68 न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 68। सो व्हाट इज दी मास नंबर, मास नंबर क्या होगा, बहुत क्लियर है। मास नंबर इज इक्वल टू P प्लस N। P is equal to 15 because proton is nothing but the number of, proton is nothing but the atomic number. So proton is equal to 50, neutron is given here 68. So 50 plus 60 is equal to 116. So our answer is, यहाँ पे 68 दे रखा है, so 18 118 ये हो गया क्लियर। Then question number 9, you can see question number 9. What is the question number 9? How many neutrons, protons are present in the given following nuclei? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहाँ पे जो सब्स क्वेश्चन आपको कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 5 दे रखे हैं, कोई भी 2 हम करते हैं। सपोज वहाँ पे सब्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 6C13। यहाँ पे हमको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए। Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6, और क्या चाहिए हमको, न्यूट्रॉन चाहिए। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू P प्लस N। व्हाट इज द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस P इज इक्वल टू 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। क्लियर। इस तरह से दोस्तों आप बाकी के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। टाइम क्यों बचाया सर इतनी कंजूस है, क्योंकि बिकॉज अब जो दोस्तों हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने आगे भी किए हैं और यहाँ पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। सो जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एन आयन विथ मास नंबर 37। अगर क्वेश्चन में देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, A इज इक्वल टू 37 possesses 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो वहाँ पे हमको दोस्तों जो चार्ज मिलने वाला है, इफ सपोज एटम इज X, तो X का चार्ज क्या होगा, -1। If the ion contains 11.1% more neutron than electron, इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में if इलेक्ट्रॉन is equal to X, then neutron is X प्लस इसके कितने परसेंटेज ज़्यादा है, 11.1%। इट मीन्स 0.11x। ये हमने कल ही कर लिया था दोस्तों इस तरह से। सो व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द आयन या फिर सिंबल ऑफ द स्पीसीज। तो यहाँ पे दोस्तों हमको एक चीज़ ये क्लियर रहनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्यों ऐसा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज -1 charge is there. -1 indicates this particular atom or species collect 1 electron or accept 1 electron, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इट मीन्स प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन -1 और वी कैन से X -1, तभी ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ वी कैन राइट प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो यहाँ से दोस्तों आगे चलते हैं। X प्लस 0.111x इज इक्वल टू 1.111x, और हमको दे रखा है A इज इक्वल टू 37। तो हमको और कुछ नहीं करना है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। चलो याद करो, कल जो दोस्तों हमने सम किए थे वही सम में से हमारा आंसर निकल आएगा। ओके, सो नाउ वी कैन राइट एटॉमिक मास और मास नंबर A इज इक्वल टू 37 प्लस A is equal to proton plus neutron. A is equal to 37. So 37 is equal to proton. What is the value of proton? Proton is equal to X minus 1 plus. What is the value of neutron? Neutron is equal to 1.111x. So 1x plus 1.111x total कितना हो गया, 2.111x minus 1 is equal to 37. अगर -1 दोस्तों डायरेक्शन चेंज करें तो क्या होगा, यहाँ पे आके +1 बनेगा। सो वी कैन राइट 2.111x is equal to 38. So x is equal to 38 by 2.111 and our answer should be 18.00 something. अगर राउंड अप करें then we can write 18, उसको 18 ही लिख सकते हैं। So x is equal to 18. Total number of electron is 18 over here. Number of electron कितने हुए, 18 हो गए। So what is the number of proton? Number of proton is nothing but the x minus 1. X is equal to 18 minus 1 is equal to 17. So
अगर प्रोटॉन 17 है देन वी कैन राइट एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज 17। 17 नंबर पे क्या आएगा, 17 नंबर पे आएगा क्लोरीन। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज क्लोरीन होगा फर्स्ट इज, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, नंबर इज 17। What is the atomic mass? Atomic mass is or mass number is already given in question, that is 37, and charge is -1, so charge is -1, that is your answer. Okay, तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जितने टॉपिक दोस्तों हमने अब तक पढ़े उससे जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मेजोरिटी जो भी पैटर्न के आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर तक सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड टॉपिक में जाने वाले ज़्यादा फोकस नीडेड होगा, हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं कल। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।